बस एक सेब रोजाना, उसके बाद रहेगा तंदुरुस्त पूरा घराना। अब नहीं पड़ेगा आपको पूरी जिंदगी किसी भी डॉक्टर के पास जाना। सेहत चमकेगी आपके चेहरे से जैसे चमकता है सेब। फिर हम लगाएंगे सेब के बीचों बीच 5 कुरानी सूरतों वाले लौंग। इंशाअल्लाह दुरूद पाक के सदके दूर हो जाएगा तमाम ही जादू टोना, बदनजरी चाहे लगा हो आपके पीछे कोई भी आसिफ। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। ये सेब का जूस ही है जो इस दुनिया के अंदर मौजूद तमाम ही एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर भारी है। फिर इस सेब के रस को हम शिफायाबी के आला तरीन मुकाम पर पहुंचाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद सियाह चीजें। पहला है काला नमक, दूसरी है पिसी हुई काली मिर्च, तीसरी सियाह चीज है यह है कलौंजी। ये तमाम शिफाई अज्जा हम शामिल करेंगे इसमें एक एक चुटकी। इंसानी जिस्म में मौजूद तमामी आज़ा को ये रस तक़वियत देता है, जिस्म बेहतर परफॉर्म करता है, चुस्त रहता है, तंदुरुस्त रहता है, बीमारियों को पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकालता है। समझ लीजिए कि सेब के इस्तेमाल का ये तरीका आपको बीमारियों से दूर कर देता है। शिफायाबी की नीयत से 313 दफ़ा या नाफ़िओ या नूर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो लोग भी दूर दराज मुल्कों से अपना सवाल मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं। ये जो मोबाइल आपके हाथ में है इसी के अंदर है व्हाट्सएप। इसी के ज़रिए से आप मुझसे बातचीत कर पाएंगे, चैट कर पाएंगे। और जो लोग सेब को सेब के छिलके के बिना इस्तेमाल करते हैं, यकीन जानिए कि सेब की आधी तवाने वो कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। दरअसल सेब की जिल्द के अंदर अल्लाह की कुदरत ने 3 शिफाई अज्जा शामिल किए हैं। पहली चीज इसमें शामिल है कैटेगिन, और दूसरी शामिल है एपिकैटेगिन, और तीसरी चीज इसमें शामिल है क्लोरोजेनिक एसिड। सेब की तारीफ में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये 3 बातें वाज़ेह तौर पर ऐसी हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि सेब खाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता। दरअसल ये तीनों तरह के एलिमेंट आपको बूढ़ा होने से रोकते हैं, आपके मसल्स को हमेशा तवाना रखते हैं, आपकी जिल्द को चमकदार और आंखों को रोशन रखते हैं, और आपको हमेशा जिंदगी भर चलता फिरता रहने में मददगार साबित होते हैं। सेब के छिलके का एक कमाल नुस्खा नोट कर लीजिए। सेब के छिलके को उतार कर धूप में सुखा कर इसे बारीक पाउडर बना कर रख लीजिए। इस पाउडर की 2 से 3 चुटकी दही पर छिड़क के खाने से पुराने से पुरानी आंतों की खुश्की और पुराने से पुरानी बवासीर से निजात मिलती है। शिफायाबी की नीयत से या अल्लाह हो या बसीर हो या बाकी 33 मरतबा पढ़ ले तो फिर आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। आपके हर दुख, हर परेशानी और हर तकलीफ का इलाज मुमकिन है। दुनिया तो बस बात बात पर आपको दुख पहुंचाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको दुख को रिसीव नहीं करना है। ऐसे हाथ करना है, कहना है मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपनी परेशानियों और रूहानी मसाइल का हल चाहिए। रोशनी दरबार शिफा में आने वाले ज़रूर बिल ज़रूर शिफा पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर आपका हमसे राब्ता होना मुमकिन ही नहीं था। इसके अलावा जो लोग भी दूसरे ममालिक से अपने मसले मसाइल के लिए राब्ता करते हैं, उनके लिए उनकी बातों को सुनने समझने के लिए हमारे पास तरबियत याफ्ता स्टाफ बाकायदा मौजूद है, जो कि आपको पूरा वक्त देते हैं, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे ईमान के साथ आपकी बात सुनते हैं। फिर 24 घंटे गुजरने के बाद आपको आपके पूरे मसले मसाइल के मुताबिक आपको मुकम्मल सवालों का जवाब और हल बताया जाता है। सेब की शिफायाबी का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी कलम उठाया और इसकी तारीफ़ें बयान की, जबकि इमाम इब्न क़य्यम अल जौज़ी ने भी अपनी किताबों में सेब के बेशुमार फ़ायदे बताए। अब हम बात करते हैं सेब के सिरके की। ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर और शिफायाब सिरका कहलाता है। इससे वज़न भी कम होता है, खून की बनशरियानें खुलती हैं और दिल के पट्टों को खूब तवानाई मिलती है। शुगर के लेवल को ये सिरका कंट्रोल रखता है, मैदे को, आंतों को और खून की सफाई करता है। अब सुनिए काम की बात। आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है। यह है सही मुस्लिम हदीस नंबर 2052। अब यहीं से मिलता है हमें शिफायाबी का नया खजाना, एक वो दरवाज़ा जो आपको शिफायाबी के नए बाब खोल देगा। आपको बस किसी भी बीमारी के लिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, किसी भी बीमारी के लिए बस एक वक्त का खाना आपको नहीं खाना है। कोई भी आपको सादा रोटी लेनी है, उससे ये जो सिरका है इससे डुबो के खाना है, और फिर करना यह है कि आपको हर निवाले पर सुभान अल्लाह पढ़ते जाना है। यकीन जानिए आपके खून का हर कतरा, आपकी हर सांस, आपके जिस्म का हर खलिया आपका शुक्रगुजार होगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस शख्स ने इस तरह खाना खा लिया उसने शिफा के राज को पा लिया।
اب سیب کی برکت سے ملے گا آپ کو انتہائی طاقتور روحانی علاج۔ جادو ٹونے کی کاٹ کے لیے سیب کو پہلے بیج سے کاٹا جائے گا۔ سیب کے اندر موجود یہ پھول نما نشان آپ کے سامنے جب آ جائے گا تو اس جگہ پر آپ کو 5 لونگ لگانے ہیں اور مریض کی عمر کے مطابق اب پڑھائی ہر لونگ پر شروع ہو جائے گی، یعنی کہ 5 لونگوں کے اوپر مریض کی عمر کے مطابق پڑھا جائے گا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ الکافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس علیحدہ علیحدہ۔ اب یہ 5 لونگ تیار ہونے کے بعد سیب میں جس طریقے سے بیج میں پھول بنا ہے اسی طریقے سے یہ لونگ بھی ساتھ ہی ساتھ اس کے گاڑ دیے جائیں گے۔ جب یہ سیب تیار ہو جائے گا تو یہ سیب بس ایک ہی رات کے لیے مریض کے سنانے پر پوری رات رکھا جائے گا۔ یقین جانیے سالہ سال سے روحانی امراض میں جکڑے ہوئے، روحانی امراض کے مارے ہوئے مریض کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی خوبصورت ترین طاقتور ترین صورتوں کی تاثیر پوشیدہ ہے، موجود ہے۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ جادو ٹونا ہو، بد نظر ہو، بد اثر ہو، چاہے پیچھے لگا ہو کوئی بھی آصف، آپ کو نکالے گا، لگائے گا پار اللہ کے کلام والا یہ سیب۔ بس کبھی زندگی میں ایک دفعہ جا کے گوگل کیجئے روشنی سینٹر، آپ کو گوگل بابا ہزاروں چیزیں نکال کر آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اللہ کی مہربانی سے ہماری کوششوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ شفایاب ہوئے ہیں اور مزید مستفید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا دعویٰ نہیں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہربانی سے مجھ سے جتنا ہو سکے گا آخری سانس تک لوگوں کے کام آتا رہوں گا۔ بس آپ کو میرا اتنا ساتھ دینا ہے کہ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ جب بھی روشنی سینٹر کی کوئی ویڈیو پبلش ہوتی ہے نا تو کمنٹ سیکشن کے اندر ہزاروں لوگوں کا سمندر امڑ آتا ہے۔ آپ بھی اپنے نصیب کی رحمت اور شفا حاصل کرنے کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے اس سمندر میں خوب سارے جا کے گوتے لگائیے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ بھی دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔